हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम एक वर्ल्ड फेमस बीमारी के बारे में बात करेंगे और कॉमन भी बोल सकते हैं। इसको वर्ल्ड फेमस मैं क्यों कर रहा हूँ ये आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। और इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो है इसके मतलब क्या कारण होते हैं, कैसे होता है और इसके जो ठीक होने के क्या चांसेस हैं और इसके मेडिसिन्स क्या हैं, इसमें सर्जरी होती है या नहीं होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें और लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट वो दे देंगे, इंट्रो दे देंगे। उसके बाद से हम वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले ये बता दें कि अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेडिसिन के बारे में या फिर अलग अलग बीमारियों के बारे में अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके, ठीक है। तो जो इसमें पहली चीज़ हम शुरू कर रहे हैं वो ये है कि एपिलेप्सी होती क्या है। एपिलेप्सी एक्चुअली क्या है कि न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो है, मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड बीमारी है। और ये हमेशा ब्रेन में होती है, ठीक है। वहीं से ये सिग्नल्स को ब्रेन को अफेक्ट करती है, ब्रेन के एक्टिविटीज़ को एब्नॉर्मल करती है, जिससे कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो मरीज में दिखते हैं। दूसरा इसका यूँ कहें कि ये सीएनएस की डिसऑर्डर है, जो कि ब्रेन के एबनॉर्मल फंक्शन के लिए जिम्मेदार है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब आगे ये बताना है कि क्या ये बीमारी जो है वो परमानेंट बनी रहती है या ट्रीट हो सकता है। तो 100 में से 70% लोगों की ये बीमारी जो है क्यूरेबल है, ठीक है, या कंट्रोलेबल कहें, कंट्रोल हो सकती है। और जो 30% लोग हैं उनमें ये क्यूरेबल नहीं हो सकती है, ऐसा मतलब मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि आपको लाइफ चेंजेस, मतलब लाइफ में क्या क्या चेंजेस करना है, लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना है, जिससे कि ये इस बीमारी में आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके, आपको राहत मिल सके। तो वो है कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल इन्जॉय कीजिए, ठीक। आप रेगुलर एक टाइम टेबल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, तो आपका जो है ये इस बीमारी में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। और आगे जो है आपको मेडिसिन्स क्या क्या लेने होते हैं ये बताएंगे। उससे पहले हम बताते हैं कि मिथ्स, जैसे कि मैंने बताया था कि ये बीमारी वर्ल्ड फेमस है, तो वर्ल्ड फेमस है तो ये वर्ल्ड फेमस कैसे हो गई। तो उसमें क्या है कि इसके साथ कुछ मिथ्स जुड़ गए, और जो कि लोगों से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे फैल गई, जो कि अभी भी लोगों के मनों में और ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो जो सबसे पहला मिथ है वो है कि ये जो बीमारी है ये दिमागी, मतलब पागलपन की बीमारी है। और क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड कर देता है, मतलब कि आदमी की जो है सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम कर देता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रॉपर मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये एक नॉन कम्युनिकेबल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। अगली जो है इसमें कि जितनी भी तरह की सीजर्स होते हैं वो कन्वर्जन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, मतलब कि आप बेहोश हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर तरह के सीजर जो होते हैं वो मिर्गी नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि ये जो जिनको ये बीमारी हो गई है वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, तो ये गलत है। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट और सपोर्ट के साथ चल रहे हैं और मेडिसिन टाइमली ले रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ जो आम आदमी होते हैं उनके हिसाब से जिएंगे, और उन्हीं की मतलब उनके हिसाब से उनके तरह जिएंगे, ठीक है। अगला जो है कि ये केवल बच्चों को होता है, तो ये गलत है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चा जो पैदा हुआ है उससे लेके और जो बुजुर्ग हैं उन तक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि ये अनट्रीटेबल है, तो ऐसा नहीं है। इसमें कुछ मेडिसिन चलती हैं, सर्जरी होता है, थेरेपीज होती हैं और न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं। न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक वो इसमें यूज की जाती है, जिससे क्या होता है कि ये आपको बहुत इसमें राहत मिलती है, ठीक है। अगला जो है कि हम इसमें मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन इसमें प्रयोग में ली जाती हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें कारण क्या क्या हो सकते हैं जिससे बीमारी आपको हो सकती है। तो जो सबसे प्रमुख कारण है वो हेड इंजरी। आपको किसी भी प्रकार से अगर हेड इंजरी हो जाती है तो ये बीमारी होने का बहुत चांसेस हैं। या फिर ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हो गया है किसी भी तरह से तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस हैं। इडियोपैथी एपिलेप्सी बोलते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। या फिर कुछ केसेस में जेनेटिक्स भी देखा गया कि अगर आपके खानदान में पीढ़ी में बैक में है तो आगे फॉरवर्ड हो सकती है, ठीक है। अब जो है इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, तो उसमें जो सबसे पहले ट्रीटमेंट हम लेके चलेंगे वो है एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन्स, ठीक है। तो वो कौन कौन सी है उनके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले वो फेनिटोइन टैबलेट है, जो कि 50 और 100 मिलीग्राम में आता है, और ये क्या करता है, कन्वर्जन को रोकता है, ठीक है। इसका जो फेमस ब्रांड है वो है एप्टोइन, जो कि एक शीशी आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है वेल्पेरिन, जो इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक ब्रांड नेम है वेल्पेरिन, और इसके अंदर जो साल्ट्स पाए जाते हैं वो सोडियम वेल्प्रोएट और वेल्पोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है 200, 300 और 500 मिलीग्राम के पैकेट में आता है, मतलब।
और सिरप में भी आता है। तो ये 200 मिलीग्राम पर 5 ml, मतलब 200 मिलीग्राम पर 5 ml, हाँ 5 ml में होता है सिरप के फॉर्म में जब आता है। और ये क्या करता है, सीएनएस पे काम करता है। इसकी जो काम करने का वो होता है वो ये सीएनएस पे काम करता है। नेक्स्ट जो है वो है डिवाल प्रोएक्स सोडियम। ये साल्ट नेम है जो कि 250-500 mg में आता है। इसका जो फेमस ब्रांड है वो दीवा ओडी है, ठीक है। अगला जो है ये इसका एक्टिविटी जान जाते हैं। तो ये क्या करता है, इसका थोड़ा सा इसके साथ ये क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब इसके लिमिटेशंस बोल सकते हैं। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है, बट इसकी बायोलिटी जो होती है अच्छी होती है, बढ़िया होती है। नेक्स्ट जो है फिनोबार्बिटॉन है, जो कि 1912 में डिस्कवर की गई थी और ये फर्स्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थी। और इसका जो फेमस ब्रांड है वो है गार्डेनल, जो कि 30 और 60 मिलीग्राम के फॉर्म में आता है। इसका जो साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, और लेकिन इसका एक जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि इसमें सीडेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा है। वैसे एपिलेप्टिक मेडिसिन की ये ज़्यादा होती है कि इनमें सीडेटिव नेचर ज़्यादा होता है। अगला जो है हमारा मेडिसिन है वो है कार्बामेजेपाइन होता है। कार्बामेजेपाइन जो होता है वो फर्स्ट लाइन ड्रग बोला जाता है एपिलेप्सी के लिए। और इसका जो ब्रांड है, फेमस ब्रांड है वो है टर्गेट टरग्राइटल टरग्राइटल TERGRITAL के, ठीक है। और ये 100, 200, 400 mg में आता है। दूसरा ये है कि अगली जो मेडिसिन होती है, जो ये ऊपर हमने मेडिसिन 5 मेडिसिन बताया उनके साथ प्रयोग में ली जाती है, वो है बेंजोडाइजेपाइन क्लास की जो मेडिसिन होती हैं वो। तो इसका जो पहले हम साल्ट्स जान जाते हैं, या साल्ट्स और उनके ब्रांड, ठीक है, एक साथ। तो जो पहला है वो है क्लोनाजेपाम, जिसकी फेमस ब्रांड है रिवोट्रिल टैबलेट। नेक्स्ट जो है डाइजेपाम है, जिसकी फेमस ब्रांड है एटिवैन टैबलेट। दूसरा है मतलब तीसरा है लोराजेपाम, उसका जो फेमस है वेटियम, ठीक है, टैबलेट। नेक्स्ट है क्लोबेजेम, उसका जो फेमस ब्रांड है वो है फ्रीशियम, ठीक है। अब हम ये बताते हैं कि ये जो बेंजोडाइजेपाम क्लास की मेडिसिन होती है वो क्या होती है, सीडेटिव होती हैं और हिप्नोटिक्स होती हैं। इनको सीएनएस डिप्रेसेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये सीएनएस को डिप्रेस कर देती है जिससे राहत मिलता है। और इसका जो एक्शन होता है, मतलब कि कब तक ये कार्य करने का जो टाइम होता है वो लगभग 12 से 35 घंटे तक ये काम करता है, बॉडी पे असर दिखाता रहता है। नेक्स्ट जो है वो है, हम बात करेंगे कि जो सबसे मार्केट में नई दवाई है, न्यूली डिस्कवर्ड मेडिसिन है, वो है लेविट्रासेटॉम, ठीक है। ये न्यूवेस्ट है, इसका ब्रांड जो है लेवेरो के नाम से आता है, नया ब्रांड है। और ये 6 महीने के बच्चे से लेके बूढ़े व्यक्ति तक प्रयोग में लिया जाता है। इसका सिरप जो होता है 500 मिलीग्राम पर 5 ml में होता है, इसको बनाया जाता है। अब जो आगे है कि अगर आपको ऐसे किसी भी पर्सन को दिखे तो आप तुरंत जो एम्बुलेंस है उसको बुलाएं और हॉस्पिटल को उनको लेके जाना चाहिए हॉस्पिटल, क्योंकि खुद से इसमें ट्रीटमेंट नहीं कराना था। दूसरा क्या होता है कि अगर मरीज़ को, आपको कहीं ऐसे मरीज झटके दिखते हैं तो उनको आपको बेड पे लिटाना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और उनके सर के नीचे थोड़ा सा गद्देदार तकिया टाइप का डाल दें और उनको थोड़ी देर ऐसे छोड़ दें, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद उनके मुंह में कभी भी कोई चीज़ ना डालें, ना पानी ना चम्मच, ऐसा कुछ लोग मुंह खोलने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसा, तो ये बिल्कुल ना करें। इससे क्या होगा कि उनको और इंजरी हो सकती है। और जब झटके शांत हो जाए तो आदमी को आप लेफ्ट साइड में लेटा दें, एक साइड में, जिससे क्या होता है कि उन जो उल्टी वगैरह अगर हो रही हो तो अंदर फेफड़े वगैरह में ना जाए, ठीक है। इसमें सीपीआर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग सीपीआर देना शुरू कर देते हैं झटका समझ के, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक वगैरह समझ के कि ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। आप मरीज को ऐसे ही छोड़ दें, थोड़ी देर बाद उनके झटके खत्म होंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे और आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।